जो दिखता है बस उसी को मानने लगे, यथार्थ का बोध ही नहीं हुआ। यही हुआ है गलती। यही फिर कहा जा रहा है वापसी कर लो, थोड़ा समझ लो। ताकत नहीं है, क्यों नहीं है ताकत? मार्केट बन गया ना, पति पत्नी से भयभीत, पत्नी पति से, बच्चे माँ से, ये सब भयभीत हैं। कह रहे हैं परिवार है, अच्छा है बुरा है, अपना है, जैसे है तैसे है, ऐसे है। बोल रहे हैं ना, ऐसे को संबंध कहेंगे क्या? ऐसे संबंधी है, इसको कहें समान बंधन है, समान विचारधारा का एक वर्ग है, ये परिवार है? नहीं है। ये मजबूरी का जीवन है, चल नहीं रहा है, चला रहे हैं लोग, कट नहीं रहा है, काट रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो दुनिया, जो वही वो भी बोल रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है? आजकल का शादी ब्याह का सिस्टम भी देख लीजिए, रेडीमेड संबंध है, मजबूरी में चल रहे हैं, क्योंकि संस्कार नहीं डाला गया किसी के अंदर, न डाला जा रहा है, न लोग जरूरी समझ रहे हैं, इसीलिए कमजोर हो गए। धर्म को पता नहीं है तो ताकत है नहीं, धर्म को धारण नहीं किया क्योंकि कर्म को नहीं समझा, वो भौतिकता में चले गए सब लोग। अपनी ब्यूटी को ठीक करने के लिए ब्यूटी पार्लर खुल गया। संस्कार के पास जो माता पिता जो संस्कार देना भी चाह रहे हैं तो बच्चे नहीं लेना चाह रहे हैं, वो अपने को उनसे भी ज़्यादा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। और माता पिता के पास अनुभव होता है, वो अनुभव देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं लेते। माता पिता भी मजबूर हो गए हैं, कोई कोई देना चाह रहा है बच्चों को संस्कार, बच्चे नहीं ले रहे हैं। हावी है बाहर जो परोसा जा रहा है टीवी चैनलों के द्वारा, बहुत कुछ है उसमें, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा उसी का है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वही परोसा जा रहा है बहुत ज़्यादा। दिखावे मात्र का रह गया है। असर अर्थात प्रभाव तो तब पड़ता है जो उसके द्वारा दिखाया जाता है, उसके जीवन में जब होता है तब वो दिखाने के अधिकारी होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, तभी उसका सूट करता है, तभी एक परिवार की स्थापना हो सकती है। जब खुद आपके जीवन में हो तभी आप दूसरे को कहने जाइए। खुद आप नशा कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि आप नशा नहीं करो, खुद आपके अंदर वो चीज़ है, आप कह रहे हैं दूसरे को आप ये चीज़ मत करो, तो पहले खुद छोड़िए, स्वयं का खुद पहले होना चाहिए, तो आप दूसरे को करा सकते हैं। तो सबके पास, सबके अंदर खुद उससे मुक्त हुए नहीं, पता है नहीं, अब पता लगाने चले गए। अरे जब अति होगा तो अंत होना चाहिए, तो अब अंत हो गया इसका। जब तक जीना है तब तक पीना है, भगवान की वाणी नहीं है, और उसको भगवान की वाणी मन के लड़ रहे हैं सारे। लौकिक वालों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पे चलना है, भगवान की वाणी नहीं है, कहते बाबा ने वाणी में बोला है। अरे कितना मुरली समझ करके सबको क्या कर दिए, मुल्ला मौलवी बना रहे हैं सब, अपने अनुसार मोड़ रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। ऐसा मुरली होता, जबकि मुरली कितने की है, कितनी है गोपियाँ, गोपियाँ कितनी हैं, कितने को दिखाते हैं संख्या, कितनी देवियाँ हैं, 9 देवियाँ, 9 वही है बस गोपियाँ, उतने की है बस, वही है बेसुध होने वाली, सुध बुध को खोने वाली। और पूरी दुनिया में बाजार चले गए, बाजार हो गया, बाप रे बाप, ठेकेदारी, मुरली मुरली मुरली। अव्यक्त वाणी को भी सब क्या होता, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरली। लो अब बोल दिया, अब तुम लड़ने लगो कि बाबा तो ये बोले, बाबा तो वो बोले, बाबा तो जो बाबा बोले, इशारा, इशारा सिर्फ किया है, और बाबा ने इशारा नहीं किया है। देवदूतों को वो सिर्फ बोलते हैं, भूतों को नहीं। बाबा बोला है, सिर्फ देवदूतों को इशारा किया है, देवदूत देवताओं को इशारा किए हैं। मनुष्य 84 जन्म लेने की पढ़ाई कितने की संख्या है, 84 जन्म, हम 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों की जो पढ़ाई पढ़ा है उनको जन्म देने के लिए। तो क्या बोले थे, मैं तुम बच्चों को मनुष्यों की 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ कि ये 84 जन्म कैसे लेते हैं। 84 लेते हैं, 4 लेते हैं कि 85 लेते हैं कि 83 लेते हैं। जन्म मृत्यु कहते किसको हैं, जब एकदम सूक्ष्मता में आइए, तत्वदर्शी, तत्व को देखने लगिए, जब तत्व की बात सभी करते हैं, तत्व को धारण करके ही तत्व की बात करते हैं। सम्मान करता है कोई? अरे मंदिरों में, मस्जिदों में जो जा रहे हैं लोग, बना बना के ठिकाना बैठे हैं, उस मूर्ति को हमें आपने तो बनाया है, लेकिन हमें आपको किसने बनाया है? उस पर कोई बैठा उसका सम्मान करने? जिस पत्नी से, जिस माँ से, जिस परिवार से जो कुछ भी हमें मिल रहा है, वो भी तो एक मूर्ति है।
उस मूर्ति का, चैतन्य का सम्मान नहीं करते। जड़ के आगे बैठ करके अपना नंगा होते हैं, जड़ों के सामने, जड़ चित्रों के सामने अपना पूरा खोलेंगे भेद। लेकिन जब चैतन्य सामने आएगा तो कहेंगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक नंबर हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो ये जड़ बुद्धि वाले जड़ों से खुलते हैं, चैतन्य से, इसीलिए जड़ तत्व में जाते हैं। ये सब जड़ बन के पड़े रहते हैं। चैतन्य से खुलते घुलते मिलते कहाँ है ये? चैतन्य अवस्था को कहाँ प्राप्त करते हैं? उसी में रह के। इसीलिए सब बिंदी 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 बिंदी, बीज में हो जाओ, बीज में स्थित, ध्यान में हो, हाँ, विदेही हो जाओ, विदेही बन जाओ, साक्षी हो जाओ। ये क्या है? ये कौन सा पाठ है? ठेकेदारों का है, ठेकादारों का, ठेकाओं पर जो भगवान के नाम पर इतना उसका नाम ले लेके, उसके परिवार का जो इतना बड़ा कारोबार खुल गया है। यहाँ तो अब होश आया, ये तो परिवार की बात थी, ये तो अपना अपना मिशन बना लिया सभी लोगों ने। उधार का माल, जिसके जीवन में घटना घटित होता है उसी का माल होता है। अब बता रहे हैं कितनी मीठी मीठी बातें, कितना ज्ञान आ रहा है, उनका नहीं है। वो भूल जा रहे हैं कि जो हम सुना रहे हैं वो आपका नहीं है। आप भी सुन के ही सुना रहे हो, क्योंकि अगर धरती, जिसे कहते खुदा, जो खुदाई करता है, खुद धरती में ही तो खोदा जाता है, निकलता है। ऊपर से तो कोई सोना चांदी हीरा मोती का गठरी नहीं कोई गिराया आसमान से। जो कुछ लिया धरती से लिया, धरती पर ही ले, धरती का ही लिया है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया ना? तो सीधा सीधा जान लीजिए कि धरती अर्थात स्त्री चोला माँ का है। माँ से आता है सब कुछ, सब कुछ माँ का है। पुरुष चोले के द्वारा जो आ रहा है स्वरूप के द्वारा, उसका नहीं है। अगर कोई पुरुष कह रहा है मेरा है, पुरुष चोला बोल रहा है, उसका है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। ऐसे सुनिए, कुछ भी नहीं है उसके द्वारा, जो ये उधार का माल है, जिसके जीवन में घटना घटित हुआ उसका। अब बोल रहा है मेरे द्वारा ही तो ये पॉइंट आया था, मेरे द्वारा ही। अरे कौन सा पॉइंट तुम्हारे द्वारा आया था? तुम्हारा पॉइंट था तुम्हारे जीवन में। अगर नहीं, अगर इतना सत्य का तुम खुदाई करके निकाले थे, खुदा थे, तो खुदा का बच्चा अब तक एक को जन्म क्यों नहीं दिया तुमने? एक भी तो सच्चा तुम्हारे जैसा हो जाता, जो तुम्हारे साथ तैयार हो जाता, तन मन धन समय सब कुछ अपना छोड़ के तुम्हारे साथ, धर्म का पुत्र पुत्री, धर्म की सहयोगिनी शक्ति मिल जाती, जो पर्दे पर आती। हाँ, ये है तुम्हारा परिवार, हमारा परिवार। लोक लाज की कहाँ कौन सी बात है? दुनिया को समझाना है, संदेश देना है, वो तो होता ही रहता है, सुनना ही पड़ता है कुछ न कुछ। तो आ रहा है कोई है ही नहीं किसी के पास, तो क्या आएगा? सब अकेले अकेले हैं, चिल्ला रहे हैं। आज दूसरे के घरों में घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे का घर कैसे? तुम दूसरे का माल बता रहे हो। दूसरे के परिवार में तुम्हें ले जाने की, लेने देने करने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारा माल है, अपने परिवार में लेन देन करो, अपना पैदा करो, अपना पैदा करो ना, अपने किए हुए। दूसरे में क्यों घुस रहे हो? तुम्हारा जो अधिकार क्षेत्र है वो उसमें नहीं है। दूसरे में प्रवेश करके नहीं दे सकते। दूसरे की व्यवस्था में क्यों जाओगे? अपना व्यवस्था बनाओ। अपनी अवस्था के अनुसार व्यवस्था क्यों नहीं बना लिए? दूसरे के बने बनाए व्यवस्था में, बने बनाए उसमें देखो, बाप भगवान बनने का कितना शौक है, हैं? कितना शौक है माता पिता बनने का। और क्लास में देखिए पूरा भंडा फोड़ हो गया ना, फूट गया ना सबका। भंडा बांध के जो बैठे हुए हैं लोग, डंडा लेकर के, टूट गया कि नहीं टूट गया? यहाँ भंडे डंडे की ज़रूरत नहीं है, झंडे की, इस परक डंडे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्लीन और क्लियर है, साफ साफ है, स्पष्ट है, शीशा है। जहाँ खड़े होंगे वहाँ तुम्हें अपने को ही देखोगे। शीशा में जैसे खड़ा होते हैं, दर्पण में कहते हैं वो बोलता नहीं है, तुम बोलते हो। वो तो शांत रहता है,
जो एक्टिंग करते हो तुम ही करते हो, तुम ही देखो, तुम्हारा ही दिखाई देता। शीशा दिखाता है, आईना जो होता है वो बुलवाता है, दिखाता है। अपने को देखने जाते हैं आईना में, उसको देखने नहीं जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आईना में अपना मुंह देखते हैं लोग। तो अच्छा क्लास हो गया ना? बहुत ही अच्छा क्लास हुआ। शुभ भावना शुभकामना सहित है, जनरल क्लास है ये। बहुत कुछ क्लियर हुआ है, तो अच्छा है। स्थिरता लाएगी, स्थिर होंगे सभी लोग, एकाग्रता बढ़ेगी, सिस्टम को कुछ सीखेंगे। बहुत सारी नई नई बातें आई हैं।